जैसे मुझे मेरा याद है कि मेरी एक रील जो थी वो वायरल हो गई कहीं दूसरे पेज से, ठीक। तो मुझे नहीं पता था किसी दूसरे पेज से। ये बहुत दुख देता है। एक तो वो साले क्रेडिट नहीं देते, तुझे दिए थे? नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। वो एक होता है ना कि चलो कोलैबोरेशन भेज देता है, अगला किसी दिन हाँ, कर लेगा मन कर, हाँ, कुछ नहीं, ठीक। कुछ नहीं। मैं सुबह उल्टा उठा, जहां आपका वो इंस्टा हैंडल लिखा रहता है ना, उधर तक ही काट देते हैं। ब्लर कर देते हैं वो उसको। ये कितने हरामी है यार। तो वो रील चली गई कम से कम 12.5-15 मिलियन के आसपास, ठीक। और मुझे अभी तक कहीं से कुछ नहीं आया, ठीक। कोई मैसेज, कोई मतलब मैसेज आया है, बट वो शेयर होके जो रील आता है वो नहीं है। वो किसी ने बोला कि भाई आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, या फिर किसी को बुरा लगा तो भाई आप ये मत बोलो, वो सब आया। लेकिन किसी ने मुझे वो रील नहीं भेजा कि आपकी रील यहाँ पे वायरल हो रही है। 3-4 दिन बाद मैं सब्जी लेने गया, ठीक। वहां पे नहीं होता है कि कोई बैठा हुआ है अपना आराम से, तो अपना देख रहा रील, अचानक से मेरी रील आई, पूरा उसमें एडिट किया हुआ था उसको, बढ़िया फ्रेम वॉइस, वो आवाज तो मेरा ही लग रहा है, ठीक। तो हम उसको बोले भैया तू वो देखा मेरे को, बता रहे आप तो बहुत बड़ा आदमी है। धनिया क्यों फ्री में मांग रहे थे? हम पूछे क्या हो गया, अरे बाप, 4,500 कमेंट, उसको लाइक और वो नहीं गिनता, वो के में उसको नहीं समझ में आता। लेकिन वो क्या होता है कि जो कमेंट होता है उसमें आपका पूरा, बट बहुत लेजिट तरीका यही है जानने का, क्योंकि आप मिलियन व्यूज खरीद सकते हो, हाँ, कमेंट्स नहीं हाँ, खरीदे जाते हैं। 4,500 उसमें कमेंट है, ठीक। और हम देख रहे हैं कि ये मैंने तो नहीं डाला है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि 10 मिनट में कोई रील वायरल होगी जो मैंने डाला भी नहीं। तो मैंने फोन खोला, मेरे में तो कुछ नहीं है। तो फिर उसको बोले ठीक है भैया 1 मिनट थोड़ा दिखाएंगे क्या हमको। तो उसका आईडी जाके चेक किया, कोई एक नॉर्मल रैंडम लड़का, ये नहीं कोई पेज वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल कोई एक लड़का है जो अपना उठाया और अपने मतलब इंस्टा में वो डाल दिया। वो नहीं होता है कि किसी का कुछ भी गाना Shit डाल poster दिया, बोलते हैं हाँ, उनको। उसको कुछ भी सिट पोस्ट वो डाल दिया, उसको नहीं पता है। वो खुद सदमा, उसका फॉलोअर है 1200, 1265 1280 के पास फॉलोअर है। और हम देख रहे हो, हमको गुस्सा भी आ रहा है, खुशी भी हो रहा है कि कोई मेरी रील 15 मिलियन मेरे पेज से क्यों नहीं जा रही 15 मिलियन मेरे पास, क्योंकि उसका कन्वर्जन जो आता है वो मेरे पास आता ना, फिर वो फॉलोअर्स, लाइक से, या फिर लोग जानते। फनल हो जाता है एकदम। हाँ, वो अभी भी वो रील पड़ी हुई है इंस्टा में, 15 मिलियन या 16 मिलियन के आसपास। कौन सी वाली है? तिवारी वाली, अच्छा, ठीक है। वो रील वायरल हो गई। उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने फिर जाके खोजा उसको रील को, फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद लोग मुझे भेजने लगे, मैंने देखा, मैं गया नीचे, ठीक। उसमें 2,500 तो अप्रिसिएशन नहीं करे, बहुत बढ़िया जोक है, और जोक भी अच्छा था। उसमें बाकी का जो 2,500 वो गाली है सिर्फ, और सिर्फ उसमें क्या था कि वो एक टाइटल तिवारी होता है ना जो पंडित लोग लगाते हैं। तो मैंने बोल दिया कि मेरा एक दोस्त तिवारी था, ठीक है, उसका कहानी भी अच्छा है, लेकिन उनमें होगा कि तुमने तिवारी क्यों यूज किया, मतलब जितने भी तिवारी सरनेम वाले थे वो सब गाली देके जा रहे थे। फिर मैं बेसिकली जो तिवारी होंगे उनको भेज रहे होंगे, हाँ, तिवारी वो फिर bully कमेंट, feel कर रहे होंगे कि फील कर रहा हूँ। और फिर मैंने पढ़ा, और फिर गालियाँ पढ़ गया तो आप वैसे भी डिमोटिवेट हो गया। तो मैंने 10 मिनट पढ़ा, फिर मैंने सोचा कि अच्छा ये लोग मुझे क्यों गाली दे रहे हैं। अच्छा ये टैग नहीं किया। अच्छा क्या अटैक नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि अच्छा ये लोग कमेंट में गाली क्यों लिख रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि अच्छा इनके पास तो फ्री टाइम है, ठीक है, इनका फ्री का नेट है, ठीक है, फ़ोन है, और ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दे, आपको आके ये चाहते तो आपके आईडी में भी आके लिख सकते थे खोज के, ये उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, वही लिख के चले जा रहे, ठीक। फिर मैंने सोचा कि अच्छा ये पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है, मैं क्या करूँ। फिर मैंने 2,500 में से कम 1500-1600 गालियों का रिप्लाई किया विथ गाली क्योंकि मुझे रियलाइज है कि मैं भी पर्सनल कैपेसिटी में हूँ। मजा आता है दोस्तों। देखिए आपको पॉलिटिकल जोक्स करने चाहिए, ठीक है, नेताओं को पता होना चाहिए कि वो गलती कर रहे हैं। तो मैंने फिर रिप्लाई किया 1600 गालियों का, और उसके बाद मुझे जो सुकून मिला वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। कोई अगर आपको गाली देते एक बार आप पलट के जरूर गाली दीजिए, और देखिए कितना मजा आता है फिर आपको। मम्मी डांटी नहीं कि नहीं, सब्जी मंडी गया था, शाम होगी मंडी बंद होगी, लौटा नहीं है, तेल चढ़ा हुआ है, कोई सब्जी नहीं बन रही है आज। नहीं, मेरी मम्मी दोस्तों थोड़े ग्रामीण परिवेश से हैं, तो उन तक अभी भी यूट्यूब नहीं पहुंच पाया है। वो आज भी नोकिया का 1500 वाला सेट चलाती हूँ, बहुत मजा आता है उनको उसमें सांप सीढ़ी खेल के। सही में सही में। मैंने पापा को ये बोल के भी मतलब 2-3 बार पापा डिस्कस करे थे
कह रहे हम देखे अभी इतना व्यू आया, हम देखे अभी इतना व्यू आया। तो मैंने पापा को बताया कि पापा बार बार देखो मत, क्या हो रहा है, आप खोल रहे हो स्टार्टिंग का 30 सेकंड जितना आपने हाँ, देखा वो व्यू के views लिए, देखने और के बंद कर रहे हो, तो यूट्यूब एल्गोरिथम को लगता है कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग ही नहीं है। बार बार ये होता है तो फिर वो साला वो हो जाता है, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन फ्रीज खराब कर देता है ना। एल्गो। तो मेरे पापा को वो बोल के ये करे, तो अब पापा मेरे को कॉल कर करके जब भी मैं वीडियो डालता हूँ, पहला एक हफ्ता पापा का वो एंग्जाइटी वाला कॉल आता रहता है। पर मेरे को समझ में आ रहा है कि पापा जानना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना कॉल आता नहीं है, ऐसे दिन का एक आता है, हर थोड़ी देर में, मतलब ऐसे कॉल आ रहा है हर 3-4 घंटे में, कुछ रैंडम बात करेंगे, और रखने से पहले क्या हुआ फिर वीडियो का। क्यूट होता है यार पापा लोग। नहीं, फैमिली क्या है, देखिए अगर आप भी स्टैंड अप या फिर कोई भी आर्ट फॉर्म कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, या कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, तो देखिए फैमिली जो आप कर रहे हो, फैमिली को सब अच्छा लगता है, ठीक है। फैमिली जो है वो आज भी एथिक्स के चक्कर में बर्बाद हो रही है। तो पापा को समझाएं, अपने पेरेंट्स को समझाएं कि थोड़ा देर देख लो, 2-3 साल टाइम दो, करें, मजा बहुत मजा आता है, ठीक है। फिर अगर नहीं हो स्टैंड अप तो आप पॉडकास्ट कर लेकिन सकते हैं उन दोस्त। लोगों को ना एक्चुअल में जैसे फनी कि नहीं बहुत ही हो लगता। रहा है। लेकिन एक और रियलिटी बताऊं कि वो लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे मेरा है कि अगर तुम पहली बार मेरा स्टैंड अप देखोगे तो तुमको शायद हंसी आएगी, लोग हंसते हैं, लेकिन मेरे घर वालों को मैं फनी नहीं लग रहा हूँ। शायद तुम्हारे घर वालों को भी तुम फनी नहीं लग रहे हो, क्योंकि ये चीज वो बचपन से देख रहे हैं। करेक्ट। तो किसी एक चीज को तुम बचपन से देख रहे हो तो उनके लिए कुछ अलग नहीं है ना। वही तुम क्या है, उनको भी लग रहा है कि अरे ये इतना बोलता है, हम तो एक बार डांटते मुंह लटका के बैठ जाता है। तो उनको वो ये प्रोडक्ट बचपन से देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको लग रहा है कि अरे ये होगा कुछ तो अलग कर रहा है। और मेरे साथ भी यही चक्कर है कि मैं जब फर्स्ट टाइम स्टैंड अप में आया था ना, तो लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि घर पे जो मेरा कैरेक्टर है प्रॉपर इंट्रोवर्ट वाला है। कोई फैमिली फंक्शन में जाने से पहले मैं 2 बार सोचूंगा, पहुंच भी गया तो जहाँ डांस वांस हो रहा है मैं वहाँ नहीं हूँ, किसी कोने में किसी बच्चे के साथ खड़ा हूँ, ताकि मेरे को कोई डिस्टर्ब भी ना करेगा कि यार ये तो बच्चे को संभाल रहा है। किसी का बच्चा उठा लिया और बस उसके साथ करके मैं बच्चे को उतना एंजॉय नहीं कर रहा हूँ जितना मैं वो फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूँ कि मैं इस भीड़ से दूर हूँ, है ना। जहाँ ग्रुप गैदरिंग चल रही है, बातें चल रही है, वहाँ मैं चुप से बैठा हूँ। तो इनको ये समझ में नहीं आता कि ये आदमी ये स्टेज में क्या कर रहा है। वो तो फिर बहुत साल हो गए, 3-4 साल हो गए, लॉकडाउन का जो सेकंड वेव था ना, तो एक शो करा रहा था मैं कोलकाता में, मेन एक्ट थे और मैं ओपन कर रहा था। तो मैं अपने मामा को लेके गया था, क्या आओ ना, तो चिली कर रहे हो। वो आए और उन शो के बाद उन्होंने जो कॉल्स पे कॉल्स किए घर पे कि ये वो है ही नहीं जिसको हम लोग जानते हैं। जहाँ इसका नाम कॉल होता है ना, स्टेज पे ही जाता है। इनफैक्ट ये स्टेज पे जाने से पहले मेरे पैर छुके गए हैं, तब तक ये घर का सोमू था। लेकिन ये जो आउट स्टेशन कॉमिक सुमेश शर्मा है ना, ये भांजा नहीं है, ये कुछ अलग है। और वो आप समझ सकते होंगे ना, मतलब हमारे साथ होता है कि स्टेज पे एक तो हम हमें अलग पता है ना कि ऑडियंस को हमारा बैकग्राउंड नहीं पता है। यहाँ या तो हम 10 मिनट में स्टार हो सकते हैं या 10 मिनट में एकदम बर्बाद लग सकते हैं। तो हम अपने एट बेस्ट पहुंचते हैं और करते भी तो जा रहे हैं ना। तो विद एवरी ओपन माइक एंड एवरीथिंग यू हैव सर्टेन थिंग्स। तो मेरे मामा का सबसे की हाईलाइट था कि मैंने अपना बिट तो किया ही, बीच में किसी से इंटरेक्शन चला और उस इंटरेक्शन में मैंने कुछ बोला था। उस समय फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था और कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसे सरदार लोग आए थे, तो कोई जो एक्ट था, मेन एक्ट था, वो दिल्ली से आया था, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये क्या अपनी ऑडियंस लेके आए क्या साथ में? तो बोले नहीं मैं तो पंजाब से आया हूँ। तो बोला अच्छा, पार्किंग में ट्रैक्टर लगाया हुआ है ऐसा इस लाइन में कुछ बोला और रूम ब्लास्ट हो गया था, क्योंकि उस समय हाईलाइट वही चल रहा था, फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह। तो मेरे मामा का तो वो हो गया कि इसको इतना बोलना आता है। हाँ, क्योंकि मेरे घर वाले भी ना बहुत बोलते कि उतना साल से कर रहा है, तो कभी मैंने आज तक किसी को अपना शो नहीं दिखाया लाइव। तो वो लोग बोलते लेके नहीं जाता है। तो मैं इसलिए नहीं लेके जाता हूँ क्योंकि जब मैं अपने उनके बड़े को देखूंगा ना, तो बहुत ऐसे अलग है ना, तो फिर कहीं मैं उस कैरेक्टर में चला जाऊं कि भाई बहुत अभी इज्जत करनी है, मैं ऐसे अभी कुछ मैंने 1-2 एक्ट को देखा, चूतिया उतिया ना निकल जाए मुझसे। मैंने 1-2 मतलब मैं भी तो शोज ओपन करता हूँ, तो जब ग्रीन रूम में बैठे तो जैसे मान लो कि मैं एक्ट का नाम ही नहीं लूंगा, ठीक है,
बट कोई गेस्ट आ गए उनके जीजा जी वगैरह, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर को खुद बोला कि यार जीजा जी को तो मैं ले आया हूँ बट इनको ऐसी जगह बैठा ना जहाँ दिखे नहीं, समझ रहे हो? कोई मोस्टली आर्टिस्ट नहीं चाहते कि जान पहचान वाले लोग सामने बैठ जाए। हाँ वो थोड़ा सा रहता बड़े है। और हाँ, क्योंकि वो सामने, क्योंकि बड़े ऑडिटोरियम में नहीं पता चले, मान लो 1000 लोग हैं, तुम कहीं कोने में बिठाए हो तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर 20 लोग हैं, 40 लोग हैं और वो दिख रहा है सामने, तो उनके सामने मैं एक अलग कैरेक्टर हूँ ना बचपन से, 20 साल से, और वो ज्यादा प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, करेक्ट तो वो तुरंत आ जाएगा वो, और पूरा शो जो है बाकी शो भी खराब हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट है ना? करेक्ट। नहीं, और फैमिली को इसलिए अच्छा भी लगता है ना, क्योंकि जैसे हम लोग पेरेंट्स हैं, तो हम लोग पेरेंट्स बहुत देसी हैं, उनको तो शुरू से यही ख्वाहिश रह गया कि अरे मेरा बेटा एक बार इंग्लिश में बोलते, कुछ नहीं रहता है कि अरे अंकल अंकल आए हैं कुछ इंग्लिश में बात करो। अब अगला करे तब तो हम करें, जैसे थोड़ी अंकल व्हाट इज योर नेम, वो भी नहीं बोल पाते थे हम लोग जब मतलब बचपन में। अब पेरेंट्स को लगता है कि चलो आज तक तो इंग्लिश में हम लोग इसके मुंह से इंग्लिश नहीं सुना, इंग्लिश में जोक करा, तो उनको ना उस चीज का भी किक मिलता है कि चलो ठीक है, परवरिश ठीक है, पढ़ाई लिखाई ठीक है, परवरिश ठीक है, थैंक यू बोला है, परवरिश तो बहुत बढ़िया है। बीन अ ग्रेट ऑडियंस, इतना बोल दे रहा है कि थैंक्स फॉर दैट, थैंक यू गाइस, दैट वाज माय सेट। को लग रहा है कि क्या 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 इंग्लिश में बोल दिया। नहीं होता, क्योंकि गांव में होता है ना कि अगर इंग्लिश नहीं तो क्या होता है कि एक टीचर आ गया इंग्लिश का कोई, या फिर उनको पता है कि अच्छा इनको इंग्लिश आता थोड़ा सा, तो कोई भी बच्चा स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ता है अंकल हाँ, कुछ बोल के। रूरल इंडिया तो अब बहुत बच्चा ये सोच रहा है कि चलो हम बोले क्या, बच्चा को बोलने आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि शुरू उधर से होना है तब, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर आपको मेरे से बात करना तो पहले तो हम देखेंगे ना कि आप उड़िया बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, करेक्ट। अब आप कुछ बोल ही नहीं रहे, हमको क्या इंग्लिश में बोल के सुनाए, या तो फिर लास्ट में फिर वही होता है, कोई पोएट्री पढ़ देता है, हाँ, राइम कर देते हैं, अंकल भी खुश, पापा भी खुश, हम भी ये जो मम्मी पापा का जो जनरेशन है, जितना मैंने देखा है, अब मैं तो बहुत सब्जेक्टिव ही देख रहा हूँ, मैं अपने मम्मी पापा को देख रहा हूँ, टच वुड भाई, मेरा लकीली फैमिली लाइफ बहुत बढ़िया है, ठीक है, कोई ट्रॉमा नहीं है घर की तरफ से। इनफैक्ट कभी कभी मैं बहुत लो फेज में होता हूँ ना कि यार मम्मी समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अप डाउन, तो वो लोग अंदर में क्या फील कर रहे हो मुझे नहीं पता चलने देता है, उल्टा मेरे को वैसे मोटिवेट करे कि नहीं तूने ये काम किया, तूने ये किया है, अभी तक ऐसे चला है ना, ये होगा कर। वो लोग कभी भी वो प्रेशर नहीं क्रिएट किए कि अब तो उम्र हो रही है, शादी भी देखना है, ये वो, जबकि वो पक्का फेस कर रहे हैं। मारवाड़ी घर से हम लोग, प्रॉपर समाज में कनेक्टेड भी है, और हमारे समाज में डायरेक्ट बोल देते लोग, तो वो पूरा का पूरा वो ले रहे, बुलेट प्रूफ जैकेट बन के मेरा, सारे बुलेट्स खा रहे, बट मेरी तरफ एक बहुत अच्छा वो रोशनी डाल के रखे कि नहीं हम लोग है ना देख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। और मम्मी पापा लोग कैसी कैसी बात पे खुश होते हैं, इट्स सो डिफिकल्ट टू टेल कि हमारा समाज भी। मैं वो गुड नाइट इंडिया वाले शो में एक बिट है जिसमें बता रहा था कि पड़ोसी लोग का क्या रिएक्शन रहता है लव लाइफ में छोटे शहरों में। तो उसमें बोलता हूँ कि मैं बेसिकली अपनी मम्मी का नाम लेता हूँ, तो बोलता हूँ कि एक पड़ोसी का कॉल आया कि अरे रिंकी तुम्हारा लड़का लड़की घुमा रहा है, तो मम्मी भी उनके साथ ऐसे प्ले अराउंड कर रही है कि हाँ कैसी लगी है वो, जबकि वो लड़की कोई नहीं थी, वो मेरी मासी थी, बस एज में बहुत कम थी, तो लग रहा था कि पोटेंशियल रोमांस चल रहा है। मैं बस स्कूटर में बैठा कर अपनी मासी को कहीं छोड़ने जा रहा था, तो वो हो गया। तो वो ऐसी करके एक जोक था कि लड़का बेटा बड़ा तो हो ही गया, लेकिन वो जिस लड़की को घुमा रहा है वो तेरी बेटी है, तो उसका ध्यान रख, ऐसा था, ठीक है। तो उसमें मैं सिर्फ मम्मी का नाम का जो जिक्र किया ना, वो टीवी पे आ गया भाई, पूरा मम्मी के साइड का जो परिवार है, मामा वगैरह सब, उनका पूरा व्हाट्सएप ग्रुप फ्लडेड है, अरे सब टीवी पे रिंकी दीदी का नाम आ गया, और क्या चाहिए। मेरे को कॉल आ रहा है मामा लोग का कि अगला एपिसोड अगर कर रहे हैं तो उसमें मेरा भी नाम ले देना। दोस्तों मेरे भाई का नाम विकास है, मेरे पापा का नाम, मेरी मम्मी का नाम संध्या देवी है, तुम भी बता दो। अरे यार, बट ये कितना क्यूट हम लोग, आप अगर जोक लिख रहे हो, आप कभी ये सोचोगे कि ऐसे बोल दूंगा तो ये हो जाएगा रिस्पॉन्स फैमिली की तरफ से? बिल्कुल भी नहीं। कितना डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, लेकिन इनको ये सब छोटी छोटी चीजों से मेरी जैसे बहनें हैं, है ना, तो वो लोग कभी मेरा रील वील शेयर नहीं करती, मैं देखता हूँ कुछ शेयर वेयर नहीं करेंगे, और जिसमें थोड़ा भी इधर उधर रहेगा ना, जिसमें रिस्की, कभी शेयर नहीं करेंगे। एक कोई कुछ था, मैंने रील बनाया था, तो उसमें जीजा जी का जिक्र कर दिया था कि जीजा जी की गाड़ी चुरा कर मैं भाग रहा था,
बस जीजा जी का जिक्र हो गया, पूरा शेयर कर रही है दोनों। हाँ, अमेरिका में घूम रहा था, अमेरिका में घूम रहा है वो। गुंडा भी नहीं हुआ पा रियल टेस्ट ऑफ बिहार एंड झारखंड गाइस। हाँ, इनका घर भुरकुंडा है, इनके फैमिली जो वाला क्या कहाँ है भुरकुंडा। भुरकुंडा ये जगह का नाम है? पतरातू वैली काफी फेमस है, तो मैं लोग आसनसोल को छोटा शहर बोल के हंस रहे थे अभी। थोड़ा भी है गुरकुंडा। डिस्ट्रिक्ट तो रांची है ना। नहीं रामगढ़ है। वो रामगढ़ तो हमारा शहर ही नहीं है, हम वो शहर में भी काउंट नहीं हाँ, हम लोग होता, का तो इलाका शहर नहीं है दोस्तों। इलाका होता है। तो ये जैसे मैं वापस उसी टॉपिक में जा रहा हूँ, अचीवमेंट्स की, कि कुछ अचीवमेंट है ना जो समझ में ही नहीं आता कि इसमें कैसे रिएक्ट करूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं एक कॉर्पोरेट शो था, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट शो था, उसका ओपनिंग एक्ट था, ठीक है। तो मैं गया और वो शो कहाँ हो रहा था, वो जियो कन्वेंशन सेंटर में हो रहा था। मम्मी को जब बताया तो मम्मी लोग तो न्यूज़ देखती है ना कि वही वाला जगह है क्या जहाँ अंबानी के बेटे की शादी हुई। और हाँ वही। तो अरे वाह वाह, वो हो गया शो। मैंने ओपन किया मेन एक्ट के लिए, और मेरे से पहले जो स्टेज में था, मैं उसको मजाक में तो बोल सकता ना, वो मेरा ओपनिंग एक्ट हुआ। हाँ, गेस करो कौन था मेरे से पहले स्टेज में? भावेश सैनी। नरेंद्र मोदी भाई। तो मैं जब घर में बताया ना कि मेरे से पहले उस स्टेज में मोदी जी थे, फोटो नहीं लिया, सच में मोदी जी थे, मजाक कर रहा है। बोले ये मजाक क्यों करूंगा यार मैं भाई। तो ये सब, इसमें मैं इसको लिस्ट भी नहीं कर सकता अचीवमेंट में, लेकिन घर वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई कि अरे भाई प्रधानमंत्री जहाँ थे, उनको ओपनिंग एक्ट वाला वो चीज नहीं समझा, उनके लिए ये नहीं बोला, बट उनका वो है कि सेम सरफेस पे जहाँ प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, वहां पे ये खड़ा है, ये। दोस्तों मैं बिहार से हूँ, ठीक है, तो मोदी जी खड़े थे, बढ़िया बात है, कोई अचीवमेंट थोड़ी है, हर प्रधानमंत्री का कहाँ में खड़ा हूँ। ठीक। और सुमेश शर्मा ने गुंडाई पे उतर गया भाई एकदम से। दोस्तों मैं बिहार से हूँ। पॉडकास्टर ये बाद में बना है, पहले तो ये सुमेश शर्मा के लिए माननीय चिंतैया था। चिंतैया ही बोलते हैं ना, कुछ ऐसा ही बोलते हैं, चिंतई करबे तू। चिन्रई पे उतर गया। चिन्रई नहीं। छिनरई तो उस टाइप का, छिनरई अलग है भाई, देखो छिनतई अलग है, छिनरई अलग है, बता रहा हूँ। छिनतई मतलब जो छीना झपटी करता है, हाँ स्नैचिंग। देखिए ये भी एक कमेडियन के लिए अचीवमेंट है कि हम लोग अभी वहां तक पहुंच जा रहे हैं जहां तक मोदी जी पहुंच जा रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। या फिर उनके लिए बहुत ही बड़ा स्टेप डाउन है। मल्टी मैं जहां तक पहुंच जा रहा हूँ वो वही है। अब वो उनका तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है ना, उसके बाद गिव इट अप फॉर योर नेक्स्ट एक्टर सुमेश शर्मा। मित्रा हम दोस्तों हम मोदी जी तक पहुंच सकते, मोदी जी हम तक नहीं पहुंच सकते, ये हमारे लिए अचीवमेंट है। मोदी जी थोड़ी कहेंगे हाँ अब हो गया 85, अब तो कुछ है नहीं, ओपन माइक करते हैं टाइम पास के लिए। दोस्तों क्या ये कोइंसिडेंस मानो कि मैं जिस दिन परफॉर्म करने गया था वहाँ पे जहाँ मोदी जी भी थे, वहाँ सबसे बड़ा मेन्यू इटालियन ही था। देख रहा हूँ मैं बहुत बता रहा क्यों क्यों लोग बोलते हैं कि तू विपुल गोयल जैसा कहता है, क्यों? ये एक रियल किस्सा बता रहा हूँ। कुछ टाइम पहले मैं माइक करने गया था, तो रोहन गुजराल करके कॉमेडियन जानते हो ना, तो कोई तो बिट कर रहा था, मेरे को बोला था कि भाई सुन लेना, कुछ ये रहेगा तो बताना, ठीक है। तो मैं सुना उनका बिट, तो ये बोल रहे थे कि आपने देखा अंबानी वेडिंग में ये सब, पूरा इंस्टाग्राम ऐसा लग रहा अंबानियों ने खरीद ही लिया था। हाँ, पूरा इंस्टाग्राम में सिर्फ उन्हीं का रील चल रहा है, ये वो। तो वो निकले बाहर, जब निकले रोहन गुजराल, तो मैंने उनको बोला कि भाई आप इसमें एक टैग ऐड कर सकते हो कि इंस्टाग्राम को उन्होंने इस तरह से खरीद लिया कि समझ में नहीं आ रहा था कि वो मोटा भाई थे कि मेटा भाई थे। ठीक है, तो रोहन गुजराल बोल रहा है भाई आप साक्षात विपुल गोयल हो। बोला ये वाला भी मैसेज है क्या? बोला नहीं यार, ये जो राइटिंग पैटर्न है और जो बोलने का तरीका था पूरा ही। तो बोला भाई इसमें मेरा कोई काबू ही नहीं है। मैं सोचता ही बस ये तो पॉसिबल नहीं ना कि आप जब परफॉर्म करने चढ़ रहे हो आप दिमाग में सोच रहे हो कि इस समय फलाना ढिमकाना क्या कर रहा होता। हालांकि मेरे नज़र में अगर मैं 5 लाइक सबसे ऊंचा दर्जा वाला नाम सोचता हूँ ना कॉमेडी में, तो 100% विपुल गोयल उसमें, 100%। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं स्टेज में जा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं सुमेश की आइडेंटिटी हटा देता हूँ, मैं वो करता हूँ जो विपुल सर कर रहे होंगे। और नहीं
एक चीज क्या होता है ना कि अगर आप किसी को अगर पोर्ट्रे करना चाहते हैं तो आप उसके ऐसा दिमाग में सोच सकते हैं, आप वो परफॉर्म नहीं कर सकते। हम मन में सोच सकते हैं कि हाँ हम स्टेज में जाकर के जैसा परफॉर्म करेंगे, बस्ती की नहीं होता है। कि मिमिक्री आर्टिस्ट, स्टेज में आप पढ़े नहीं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं कि हम उस वे में अपने स्टोरी को डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन आप जैसे ही स्टेज पे चढ़ोगे वो प्योर बिहारी एक्सेंट आ ही जाता है। मैंने बहुत कोशिश किया दोस्तों कि मैं आप लोगों से मैं करके बात करूं, नहीं हो पाता है हमसे। तो ये है कि ये तो और बड़ा एक पंगा है ना, विपुल गोयल का जो नॉर्मल एक्सेंट है ना वो एकदम प्रॉपर मारवाड़ी एक्सेंट है। हम मेरे घर में, मैं तुझे अपने मामा से मिलवाऊंगा, वो लोग एकदम ऐसी बात करते हैं। जो मेरा इससे पहले जिस तरह से मैं बात करता था मोस्टली, क्योंकि मैं कभी भी ना एक जगह में रहा नहीं हूँ, मेरा परवरिश तो वेस्ट बंगाल में हुआ है और बंगाली दोस्त लोग रहे, कॉलेज हॉस्टल लाइफ था मेरा मोस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है, तो उसमें भी बंगाली और बिहारी इन्फ्लुएंस था। तो मेरा तो स्टैंड अप में मैं और आप करके बात करता हूँ, नहीं तो मेरा वो होता है। अभी मम्मी का अगर कॉल आ जाएगा ना, हाँ मम्मी हम खाना खा लिए, ये है मेरा लिंगो। इतने सारे वर्जन्स है ना मेरे बात करने के। जब मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था तो पता नहीं क्यों ऐसा, बट ऐसा होता था कि जब मैं बात कर रहा हूँ ना, नो आई डू दिस बाय द इवनिंग, ये सब आता ही है थोड़ा, वो हो जाता है। आप बात करते हो ना जिससे उसको थोड़ा सा वो करने लगते हो, बट हो जाता है। बट आप किसी एक कैरेक्टर से, आप विपुल गोयल बोल रहे हो, हाँ। विपुल गोयल को आप विपुल गोयल की तरह आप बोल सकते हो अगर आप रिहर्स करोगे तब, लेकिन अगर आप रेगुलर सेम उसी पैटर्न में अगर आप जोक कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने वो चीज अपने अंदर लिया, नहीं, वो एक आ जाता है कि हाँ आपने शुरू से था, बस आप उसको फिल्टर कर करके अब आप आ गए हो उस लय में। तो ये अगर आप किसी, अब मोदी जी की तरह आप मन में सोचते हो कि एक दिन मैं भी भाषण दूंगा, लेकिन जब आप कोई भी स्पीच दोगे तो आप उस लहजे में उस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे नहीं कर सकते हो, ये फैक्ट है। आप दिमाग में अपने आप में कुछ भी सोच सकते हो कि मैं कल को इसके जैसा जोक करूंगा, जैसे ये बोलता ना ऐसे पंच लाता ना, मैं ऐसे घुमा के वही पंच लाऊंगा, मतलब वही नहीं, मतलब उसी टाइप से पंच लाऊंगा, वही टाइमिंग वही पॉज, लेकिन नहीं होता है। आप जब स्टेज पे चढ़ोगे आपको फिर वही, जैसे मेरा है, मैं बहुत स्लो कॉमेडियन हूँ दोस्त, मैं बोलता तेज हूँ लेकिन हूँ मैं बहुत स्लो कॉमेडियन। मुझे एक जोक कंप्लीट करने में नॉर्मल आदमी को अगर 1 सेकंड लगता है तो मुझे उसमें 2-1.5 सेकंड लग सकता है। तो वो मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि मैं धीरे बोलता हूँ। मैंने कभी तेज बात नहीं की, लेकिन हाँ अगर मैं तेज बात करूँ तो वो मेरा रिहर्स होगा, लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द डे मुझे अगर अपने घर में अपने दोस्तों से बात करना रहेगा तो मैं घूम फिर के वहीं आ जाऊँगा। ओके, सो थैंक यू दोस्तों, ये थे सुमेश शर्मा और ये हैं आशीष भैया एज यूजुअल, और बहुत अच्छा लगा हमें इनसे बात करके। अगर आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगता हो, वॉल्यूम 1 इसका नाम, ये अनफिल्टर्ड है और ठीक है, हम लोग इसमें बहुत एथिकल बातें नहीं करते हैं बहुत कोशिश करते हैं कि नहीं करेंगे, बट हो जाती है तो क्या करें, मतलब सब यही कर रहे हैं। बट एनीवे, सो दिस वाज आवर थर्ड पॉडकास्ट विथ सुमेश शर्मा एंड आशीष कुमार। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमें इंस्टा में फॉलो करें। तो उसकी वजह मैं हूँ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बहुत ही इनका जो इंस्टा में हैंडल है वो है आउट हम सेशन। सबका इंस्टा हैंडल यहाँ लिखा है हमारे नीचे। आप लोग प्लीज जाके सबको फॉलो कर लें, और यूट्यूब में भी आप लोग वीडियो देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।